मैंने लास्ट वीडियो में एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस किया था, वो भी माइक्रोस्कोप पे बेस्ड। अब आज के वीडियो में बच्चा मैं किस पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करूंगा? ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द टेलीस्कोप पे। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 144 सेंटीमीटर एंड आईपीस ऑफ द फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप? व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस? ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको समझ में आना चाहिए बच्चा, अगर क्वेश्चन में कहीं आपको कुछ नहीं क्लू मिल रहा है कि ये नियर पॉइंट के लिए निकालना है कि क्या निकालना है बच्चा, नियर पॉइंट के लिए निकालना है कि नॉर्मल पॉइंट नॉर्मल रीजन के लिए निकालना है, या फिर बच्चा क्या किसके लिए निकालना है, तो आपको ऐसा अगर क्वेश्चन मिले तो समझना, आपको जब भी सॉल्व करना रहेगा किसके लिए सॉल्व करना रहेगा? नॉर्मल विजन के लिए। किसके लिए? नॉर्मल रिलैक्स आइज के लिए। किसके लिए निकालोगे बच्चा? ये रिलैक्स आइज के लिए। किसके लिए निकालोगे? रिलैक्स आइज के लिए। रिलैक्स आइज मतलब नॉर्मल पॉइंट, नॉर्मल पॉइंट एट इन्फिनिटी पोजीशन के लिए। इसके बच्चा एट इन्फिनिटी पॉइंट होता है ना नॉर्मल विजन के लिए, तो वो कैसे है? ठीक है। आइए, अब इसमें दिया क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज 144 सेंटीमीटर और आईपीस का कितना दिया बच्चा? ये 6 सेंटीमीटर दिया। कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर? अच्छा, जब मैंने बताया था आपको, जब टेलीस्कोप पढ़ा रहे थे वहां पर, अगर आपने नहीं देखा होगा, डिस्कशन नहीं किया, देखा होगा वहां पे मैंने डिस्कस किया था अच्छे से। हमने 6 वीडियो पहले डिस्कस ही किया था थ्योरी के बारे में। टेलीस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो मैंने टेलीस्कोप के केस में जब नॉर्मल पॉइंट नॉर्मल विजन के लिए हमने किया था, तो उस केस में हमने एम इक्वल टू निकाला था माइनस एफ ओ अपान एफ ई। वही बच्चा जब डिस्टेंट पॉइंट के लिए, मतलब कि एट डिस्टेंस और डिस्टेंट विजन के लिए निकाला था, तो एम इक्वल टू मैंने पाया था यहाँ पर माइनस एफ ओ अपान एफ ई इन ब्रैकेट 1 प्लस एफ ई अपान डी। मैंने किसके लिए निकालना तो चाहिए? ये जब हम नियर पॉइंट की बात किया था, मतलब एट डिस्टेंस और डिस्टेंट विजन की बात किया था, तो मैंने फॉर्मूला पाया था माइनस एफ ओ अपान एफ ई 1 प्लस एफ ई अपान कैपिटल डी। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे देखो, जब भी ऐसी बात आए तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है बच्चा? जब आपको कोई क्लू नहीं मिले तो वहाँ पे आप केवल केवल आपको निकालना है रिलेक्टाइज निकालना है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एम इक्वल टू मिल जाएगा, एफ की वैल्यू दिया कितना? 44 दिया हुआ है, एफ की वैल्यू कितना दिया है? 6। तो ये कटेगा क्या? 6 टू 4 टाइम्स 24 हो जाएगा, माइनस का 24। अच्छा, माइनस साइन बच्चा बस इतना बताता है जो फाइनल इमेज बन रहा है वो कैसा मिल रहा है? इन्वर्टेड मिल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से अगर मॉड ऑफ एम लिखूंगा, मुझे कितना मिलेगा? 24 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 24। ये क्या निकल के आया आपका? ये आपका मैग्नीफाइंग पावर निकल है। लेकिन पूछ रहा है व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। तो सेपरेशन के लिए इस नॉर्मल विजन के लिए बच्चा हमने बताया था क्या होता है, ये वी ओ होगा प्लस प्लस इस केस में इमेज कहाँ बनता है बच्चा? इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस शुड लाई एट द फोकस पॉइंट ऑफ द आई लेंस। यहाँ पे क्या बन जाता है? यहाँ पर एफ ई बन जाता है। ये क्या बन जाता है? एफ ई। आपको देखिए यहाँ पे एफ ई दिया हुआ है बच्चा, यहाँ पर वी ओ नहीं दिया हुआ, वी ओ नहीं दिया हुआ है ना। इस केस में मुझे निकालना कैसे है लेंथ ऑफ द ट्यूब के लिए? तो लेंथ ऑफ द ट्यूब के बच्चा हमने बताया था कि जो इन्फिनिटी से आता है ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी से आता है, तो इस केस में यहाँ पे क्या बन जाता है? इन्फिनिटी बच्चा इमेज कहाँ बनता है? एफ ओ बनता है। कहाँ बनता है? एफ ओ बन जाता है। ठीक है। तो अभी आपने जल्दी सीखा था कि कोई ऑब्जेक्ट में फाइनाइट डिस्टेंस रखा था तो कहाँ बन रहा था? कहीं फोकस और एफ ई पे दो एडजस्टमेंट रिकॉर्डिंग बन रहा था। लेकिन यहाँ पे बच्चा इमेज कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे रखा है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की तरह जो फोकल लेंथ वो बनेगा, इमेज बनेगा, कहाँ बनेगा? उसके फोकस पॉइंट बनेगा ऑब्जेक्टिव लेंस का। ठीक है। यहाँ देखो एल बराबर हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, सब मार्ड में लेना है आपको, कोई पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ वैल्यू नहीं रखना है। लेंथ निकालते समय बच्चा ध्यान रखना, माइनस साइन का वहाँ पर प्रयोग नहीं करेंगे हम। क्यों? क्योंकि लेंथ निकालना है तुझे, लेंथ में आपको केवल केवल न्यूमेरिक वैल्यू लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, साइन नहीं लेना है। ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा 144 प्लस 6। एल इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर कितना? 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एल इक्वल टू 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था। इस टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से प्रैक्टिस करके जाएगा, न्यूमेरिकल जितना भी है, न्यूमेरिकल पीवाईक्यू जितना भी है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से जरूर पढ़ के जाएंगे। ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।